नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं और आज हम 29 अगस्त 2016 पेपर करेंगे जो कि शाम के 4 बजे हुआ था। इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के। और ये जो पीडीएफ है इसको आप इस साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्यू मैथ साइट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहाँ गया? ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 मैथ्स का पहला क्वेश्चन। 2 3 ओके। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल बी 2 देन द नंबर इज। ठीक है, मान लो नंबर है हमारा x है। ठीक, नंबर में x है वो हमें निकालना है। तो गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ठीक है, अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको पता जाएगा कि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर नहीं पता हो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया बता रखा है हमें 60, पैरीमीटर बता रखा है 34। तो हमें लेंथ बताना है डायगोनल का। ठीक है, तो एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू क्या हुआ 60, और पैरीमीटर का होता है 2l+b इक्वल टू 34। यहाँ पे l क्या है लेंथ और b क्या है ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मीन्स l+b कितना हो गया 17, इसको स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 17 गुणा 17 289। ठीक है, अब lb की वैल्यू हमें पता है क्या है 60 है, 2lb कितना हो गया 120। ठीक है, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 120 इक्वल टू 169। ठीक है, तो जो डायगोनल क्या होता है डायगोनल इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू 169 सॉल्व हो जाएगा डी इक्वल टू 13। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ए क्लॉथ मर्चेंट हैज अनाउंस्ड 25% रिबेट्स इन प्राइसेस। ठीक है, if one needs to have a rebate of rupees 40, okay, how many meters of cloth costing rupees per meter he should purchase। ठीक है, 25% रिबेट है और 40 का रिबेट चाहिए। मीन 40 क्या हुआ 25% हुआ। ठीक है, 40 अगर 25% हुआ तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा उस इंसान के लिए, उसका कॉस्ट पड़ेगा 40 गुणा 4 160। ये कैसा आया 25% ऑफ कॉस्ट हुआ इसका 160। तो सॉल्व मैंने ये कर दिया मैंने 40 इंटू 60 4 160, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, और पूछ रहा है कि 160 अगर टोटल कॉस्ट हुआ, ठीक है, और 32 पर मीटर का कपड़ा है। ठीक है, तो कितने मीटर कपड़ा लगेगा हमें 160 भागा 32 इक्वल टू 5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैच कर दीजिएगा, मैं नंबर लिख देता हूँ, और मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो डाउट्स के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, इरेलेवेंट चीज़ मत भेजिएगा। 8587962919 जोक्स वगैरह फालतू की चीज़ें मत भेजिएगा। ठीक है, मैं सीधे उसको रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन है, ए प्रॉफिट ऑफ ₹960 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो दिस, द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज। ठीक है, तो ए बी का रेशियो बता रखा है हमें 1/3:1:2। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 6 एलसीएम है, तो हो जाएगा 2:3। ए बी का रेशियो क्या है 2:3। तो इनका प्रॉफिट का डिफरेंस क्या हुआ, अगर 5 टोटल है तो डिफरेंस कितना हुआ 1। ठीक है, 3 में से 2 इक्वल टू 1 हो गया, और 5 इक्वल टू 960 है। ठीक है, 5 इक्वल टू 960 है, 5 है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना होगा
अच्छा ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 19 पंजे 95 2 192 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 192। एक साइड चेक कर लो, मेरा आंसर गलत 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 आ रहा है, मैंने बिना प्रैक्टिस का आया हूँ तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, एक बार चेक करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ओके, आई एम करेक्ट। ठीक है, करेक्ट कैसे, आंसर 192 भी है और आंसर 240 भी है। ठीक है, आंसर 240 भी है, क्यों, देखो ये इंग्लिश वर्जन में लिखा है 1:3:1:2, पर इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा है 1:3:1:5। अगर इसको 1:3:1:5 में सॉल्व करूंगा तो इसका ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। ठीक, तो इसका सम कितना हुआ, सम हुआ 8 और डिफरेंस हुआ 2। तो 8 बराबर है 960 के बराबर, 2 बराबर होगा 240 के बराबर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा 240 होना चाहिए। पर ये कुछ क्वेश्चन में बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए थे, कि दोनों अलग अलग कर रखा है, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज इतना। 19 मेंबर्स की मंथली सैलरी का एवरेज इतना है। if one more members whose monthly salary is 20,000। ठीक है, और एक जुड़ गया मीन्स 20 मेंबर्स हो गए। 20 मेंबर्स की अब जो एवरेज हुआ है वो कितना होगा पूछ रहे हैं। 19 का इतना है, 20 वाले का इतना सैलरी है, तो अब एवरेज सैलरी बताओ। देखो 19 का तो 16,000 हो गया, 20 का जुड़ गया, तो 16,000 में से उसने कितने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, उसने एक्स्ट्रा जोड़ा है एवरेज के हिसाब से, जोड़ा है 4,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब जो ये एक्स्ट्रा सैलरी है वो सब में बटेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा तो सब में बटेगा, तो अब सब में बटेगा 20, कितने लोग हैं 20 लोग हैं, 20 लोग में बांटो तो कितना में बटेगा 200 रुपये सब में बटेगा। ठीक है, हमारा पहले एवरेज कितना 1600, 1600 में 200 जोड़ दोगे हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1600 पहले से एवरेज था, 200 सब में बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो गया 1600 प्लस 16,000 प्लस 200 मीन्स 16,200। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है a TV was sold at a profit of 5%. If it had been sold at a profit of 10%, the profit would have been 1000 more. What is cost price? ठीक है, 5%, 20,000 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट 5% है, अब 5% से 10% हो गया, मीन्स हमें 5% का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, अब वहाँ पे 1000 मिल गया, मीन्स जो 5% जो सीपी हुआ वो 1000 वर्ग के बराबर हुआ, मीन्स 100% सीपी कितने के बराबर होगा 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 20,000। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्चुअली बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं सीजीएल के प्री में लास्ट टाइम, और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसे ही आएंगे। तो टाइम लिमिट कम हो गया, और टाइम लिमिट उतना ही रहता तो शायद थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पर अभी चांसेस है कि ना आए। क्वेश्चन देखते हैं अगला, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%, प्राइस डिक्रीज हो गया। ठीक है, टू रिस्टोर इज फॉर्मल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी, ये होगा 10/100 माइनस 10 इंटू 100 इक्वल टू 100/9 मीन्स 11 1/9%, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पिछले वीडियो में साथ बता रखा बताया, जो मीन्स मॉर्निंग वाला शिफ्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, अभी तक 2 या 3 बार कॉन्सेप्ट यूज हो चुका है पिछले पेपर्स में। ठीक है, आपको फिर से बता दूं, तो अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, मान लो ए हुआ प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, मीन्स प्रॉफिट या लॉस हुआ या डिक्रीज इंक्रीज हुआ। ठीक है, उस वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि A/100 प्लस माइनस ए, प्लस तब जब प्रॉफिट हुआ या इंक्रीज हुआ। ठीक है, और माइनस तब जब लॉस हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो मैंने माइनस लगाया है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहता, क्योंकि फॉर्मूले याद करना बेकार चीज़ है, अनलेस कि उससे आप हमारा टाइम बहुत हद तक बचे। ठीक है, इसका बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। कैसे, मान लो प्राइस पहले 100 था। ठीक है, मान लो प्राइस 100 था, अब डिक्रीज हो कितना हो गया 90 हो गया। अब इस 90 से फिर से 100 में वापस आना है, मीन्स हमें 10 रुपये बढ़ाना होगा। 90 में 10 रुपये बढ़ाना है मीन्स
10/90 इंटू 100, इतना परसेंट में बढ़ाना होगा, तो आंसर हो जाएगा 100/9 मीन्स 11 1/9%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हमें फॉर्मूले वही याद रखने चाहिए जिससे कि हमारा टाइम बहुत बचे, बहुत ज़्यादा बचे, कम से कम 30 सेकंड तो बचे ही बचे, 15 से 30 सेकंड कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अ मूविंग ट्रेन पासेज अ प्लेटफॉर्म 15 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकंड, 15 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एंड लास्ट एंड लैम्प पोस्ट को 10 सेकंड में करता है कवर। ठीक है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, ओके, उसको 10 सेकंड। ठीक है, मीन्स जो ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन अपनी लेंथ को 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ को 50 मीटर मीन्स अब जो एक्स्ट्रा 50 मीटर है वो 14 मिनट 10 सेकंड में पार करेगा। कि 10 सेकंड में तो वो अपनी लेंथ पार कर रहा है, तो 50 मीटर एक्स्ट्रा जुड़ गया प्लेटफॉर्म का। ठीक है, मीन्स 50 मीटर वो 4 सेकंड में पार कर देगा। अब ट्रेन की स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में, हमारा स्पीड निकल गई अभी, डिस्टेंस और ये टाइम है, तो हमारा जो हमारी स्पीड निकल गई है, जो डिस्टेंस अपन टाइम मीन्स 50/4। ठीक है, ये हमारी होगी कौन सी स्पीड, मीटर पर सेकंड, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम 50/4 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 गुना 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, तो हो गया 45 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा फिगर्स पे बता दूं, मान लो लैम्प पोस्ट है और ये ट्रेन है। ठीक है, ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन अगर लैम्प पोस्ट के हाथ छू दी मान लो, ठीक है, ये ट्रेन है छू दी, इसको जब पूरा पार करेगा तो उसके पूरी लेंथ को जब कवर करेगा तभी तो इसको पार करेगा, मीन जब तक वो इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा तब तक उसका पोल पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए। तो 10 सेकंड में अपना अपना लेंथ पार करता है। अब मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है, अब ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पार करेगी। तो 10 सेकंड में जब अपना अपनी लेंथ पार कर रही है तो 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लेंथ पार कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x इज, सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2, तो सिंपल x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस पता चलेगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। मतलब x4 प्लस 1 इक्वल टू 2x²। ठीक है, इसका मतलब हो गया x4 माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स x² माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x² इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू पुट के देख लो, x माइनस 1/x के लिए। ठीक है, x माइनस 1/x। ठीक है, इक्वल टू, अगर 1 हो गए तो 1 माइनस 1/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर माइनस 1 हो गए तो माइनस 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका और एक तरीका करने का आपको बता देता हूँ जो कि सही तरीका है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अभी मैंने पिछला तरीके से बताया क्योंकि मैंने x इक्वल टू 1 कैसे आया वो आपको बताने के लिए मैंने पूरा सॉल्व करा था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा तरीका करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 है, हमें क्या चाहिए x माइनस 1/x, मीन्स अगर इसमें -2 ऐड कर दे मीन्स x² प्लस 1/x² -2 ऐड कर दो। ठीक है, ओके, कर दिया हमने, x² प्लस 1/-2 इक्वल 0। तो ये किसका, इसका जो फॉर्मूला बना वो x माइनस 1/x का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू 0। देख सकते हो, इसको खोलोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इससे मुझे टाइम लगने वाला है, अरे बिना प्रैक्टिस कहूँ। ठीक है, इसका मैं सबसे आखिर में करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज, ठीक है। कॉर्ड है तो कॉर्ड अगर रेडियस से मिलाएंगे तो हाफ में बढ़ जाएगा, मीन्स 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये होना चाहिए पैथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए, तो इसका डिस्टेंस 6 होना चाहिए, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लो ये सर्कल है और ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, और ये सेंटर से डिस्टेंस इसकी 90 डिग्री पे कटेगा। ठीक है, कॉर्ड 16 सेंटीमीटर है, इसे ओ कर लेते हैं, इसे हम ए कर लेते हैं, इसे बी कर लेते हैं। ठीक है, सी। ठीक, इस पॉइंट को सी मान लिया मैंने। तो ए सी कितना हो गया 8 और बी सी कितना हो गया 8, और ओ ए बता रखा है हमें 10, क्योंकि रेडियस 10 है। अगर ये 10 हो गया, रेट हो गया 90 डिग्री है, तो आप निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, तो 6 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू √10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबको पता है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, ठीक, एंगल इन सेमी सर्कल इज ओके। तो अभी यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इसी में सेमी सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गया सेमी सर्कल, जो डायमीटर में कर दिया। तो इसमें अगर एंगल बना देंगे, ठीक है, जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल में। और ये क्यों, आपको ये बता दूं, क्योंकि जो ये वाला एंगल है 180 डिग्री है। ठीक है, इसका हाफ होता है, ठीक है, जो ए डी, जो ए डी कॉर्ड है, ठीक है, जो ए डी कॉर्ड में जो भी सर्कमफेरेंस में जो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है, ए डी कॉर्ड के हिसाब से, तो उसका जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का हाफ होगा, मीन्स 90 डिग्री आंसर। ठीक है, कहीं भी ले लो पॉइंट, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो आप सिंपली स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर कर लो और वाई स्क्वायर भी कर लो। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। मीन्स इसको पूरा खोलना पड़ेगा कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप कर सकते हो। तो आप सिंपली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दो, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं थीटा इक्वल 0 पुट कर देता हूँ, तो एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा और y इक्वल टू बी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, हाँ, तो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला था। मान लो कोई दो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू एन। ठीक है, इन दो इक्वेशन को देखो, तो इसका अगर आप, इसका जो फॉर्मूला बनेगा एक, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर ये इक्वेशन गिवन है तो, वैसे ही सेम इक्वेशन ये गिवन है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे m और n की जगह पे x और y है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे m और n की जगह x और y है, और a और b तो गिवन ही है, सेम टू सेम a x की जगह पे cos थीटा है, ठीक है, और y की जगह पे sin थीटा है। ठीक है, सेम टू सेम, तो आप कर लेंगे। ठीक है, और एक तरीके से आपको बता दिया मैंने, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। आप दोनों तरीके से मैं कर सकते हो, एक्चुअली मोस्टली फॉर्मूले से करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, दे अंडरटेक टू कंप्लीट टुगेदर 450 रुपये में काम करने जा रहे हैं, तो ए को कितना मिलेगा, 5 4 5 4 9, ए को 250 मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले ए और बी का रेशियो देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं। अगर ए 12 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 15 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया 5:4। जो वर्क है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा केस नहीं है, दोनों ही लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी 5 और 4 मीन्स 9। ठीक है, 9 इक्वल टू 450,
ए के लिए होगा 5 इक्वल टू कितना, सॉल्व कर लो बस कि कितने को हम एक्स ले लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 450 अपॉन 9 इंटू 5, ठीक है, तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, एक्स अपॉन 450 अपॉन करोगे तो इक्वल टू 5 अपॉन 9। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ x इक्वल टू √2 + 1 देन द वैल्यू ऑफ x4 - 1 अपॉन x4। ठीक है, अगर x4 - 1 अपॉन x4 पता करना है तो इसके लिए हमें x - 1 अपॉन x चाहिए। नहीं, अगर x4 - 1 अपॉन x4 चाहिए इसका मतलब हमें x² + 1 अपॉन x² चाहिए और x² - 1 अपॉन x² चाहिए। ठीक, समझ गए, क्योंकि a² में b² के फॉर्मूले में है ये। ओके, हमें ये दोनों चाहिए, तो अब करते हैं। पर हमें x² - 1 अपॉन x² में निकालना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो इसको। ठीक है, नहीं तो आप x² में 1 अपॉन x4 को आप x³ के टर्म में ले सकते हो। चलो करते हैं पहले, बाद में देखा जाएगा जो भी है। x इक्वल टू √2 + 1 है, तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। ठीक, ओके, तो x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा 2 3 3 + 2√2 और 1 अपॉन x² हो जाएगा 3 - 2√2। ठीक है, तो x4 - 1 अपॉन x4 इक्वल टू x² + 1 अपॉन x² और x² - 1 अपॉन x²। ठीक है, तो x² + 1 अपॉन x² क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पे हमें 6 मिलेगा और x² - 1 अपॉन x² क्या हो गया, माइनस कर दो तो ये 4√2 जाएगा, मीन्स 24√2 जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। ओके, क्योंकि सिंपल था, x की वैल्यू ये थी और 1 अपॉन x की वैल्यू ये थी, तो उनका स्क्वायर निकालना बहुत सिंपल था, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ, ठीक है, if 9x² + 16y² = 60 and 3x + 4y = 6, वैल्यू ऑफ xy। ठीक है, हमें दे रखा है 3x + 4y = 6, इसको स्क्वायर कर लो, मीन्स 9x² + 16y² इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू से पहले प्लस डी लगेगा, प्लस 2 3 6 चौक 24, 24xy इक्वल टू 36। ठीक है, और 9x² + 16y² का कितना दे रखा है हमें, 60। ठीक है, तो 24xy इक्वल टू 36 - 60 इक्वल टू -24, तो xy की वैल्यू कितनी जाएगी, -1। ठीक है, कहाँ गई ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ इन a triangle ABC D parallel to BC, AB equal to this, BD equal to this, D equal to this length of, ये पैरेलल है तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे और वो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स वाले, कि जो ऐसे फिगर में बनते हैं, मुझे बहुत आसान अच्छे लगते हैं, तो नंबर कभी नहीं कटेंगे आपके। मैं सिमिलर ट्रायंगल्स की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ज्योमेट्री के कुछ ही वीडियो बने हैं लेकिन अच्छे बने हैं, देख लीजिएगा जरूर। डी बराबर बी सी है, तो ए बी क्या है 7.5, ए बी 7.5 है और बी डी है 6, बी डी की वैल्यू होगी 6, डी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू 2 है, तो बी सी की वैल्यू बतानी, अगर ये 6 है तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी 1.5। ठीक है, तो ए डी, क्योंकि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मीन्स ए डी इज टू ए बी। ठीक है, ए डी इज टू ए बी इक्वल टू डी इज टू बी सी। ठीक, ए डी की वैल्यू कितनी है 1.5, ए बी की वैल्यू है 7.5, डी की वैल्यू है 2, तो बी सी की वैल्यू पता कर लो, 5 बार में जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 10। ठीक है, मेरा आप समझ गए होगे। और सिमिलर कैसे हैं वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दो एंगल एक बराबर बताना है मुझे, मैं आपको तीनों दिखा दूंगा क्योंकि पैरेलल है।
तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा और दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल एडी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो सही बनेगा काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द मीडियंस BD CE and AF ट्रायंगल ABC मीटर G देन AG is to GF। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ठीक है, मीडियंस की प्रॉपर्टी एक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको फिगर में कैसा बनेगा। ठीक है, ये A है और ये F है, ये B है, ये D है और C है और E है। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये है कि AF मीडियन तो इसको दो भागों में बांटेगा, BD मीडियन तो इसको दो भागों में बांटेगा और CE मीडियन तो इसको दो भागों में बांट देगा। ठीक है, तो BF इक्वल टू FC, CD इक्वल टू DA और B इक्वल टू EA। इसको बताने की जरूरत नहीं, हमें बताना क्या है, AGGA बताना है, GA। तो ये 2:1 रेशियो बढ़ जाएगा AGGF। ठीक है, ये हमारा आंसर है, प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं प्री मोस्टली प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, थ्योरम्स याद रखिएगा, वही आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। मीन्स बेसिक्स इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा 1/1 sin थीटा प्लस cos 1/sin थीटा इक्वल टू 4 देन। ठीक है, तो इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा sin थीटा कट जाएगा पूरा, मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूँ देखता हूँ, cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, पूरा सॉल्व कर देता हूँ, प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, तो इससे कट जाएगा जो मैं बोला था, cos थीटा sin थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, 2 cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 4। तो cos थीटा से कट जाएगा, क्या बचा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ए सम ऑफ 2000 अमाउंट्स टू इतना इन 2 years of compound test, in how many years does the same amount becomes 8000। ठीक है, 2 साल में, 2 ईयर में डबल हो रहा है। ठीक है, 2 ईयर में डबल हो रहा है और एक कंपाउंड टेस्ट है, मीन्स 2n ईयर्स में डबल मीन्स टू, डबल को 2 बोलेंगे ना, 2n ईयर्स में 2 की पावर n टाइम्स पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है, 2000 इंटू 4 गुना। ठीक है, मीन्स 2 की पावर n गुना। ठीक है, 4 मीन्स 2 की पावर n गुना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे n कितना हो गया, 2 की पावर n गुना मीन्स 2 की पावर स्क्वायर इक्वल टू n मीन्स n इक्वल टू 2। ठीक है, तो n इक्वल टू पुट कर दो तो 4 साल में 2 की पावर 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। जैसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 साल में दो साल में कितना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 साल में 2000 है, 2 साल में 4000 हो रहा है, तो
4 साल में 8,000 होगा, ठीक है, और 2 4 6 साल में 16,000 होगा। इस टाइप से बढ़ते रहता है, ठीक है। तो जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से देख लीजिए कि अगर यहाँ पे 16,000 पूछा होता, 16,000 पूछा होता, 16,000 क्या होता है, ठीक है, 16,000 होगा, ये हो जाएगा 8 गुना मीन्स 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 पुट करोगे यहाँ पे तो 6 साल में होगा, ठीक है, 2 की पावर 3 के लिए और 6 साल में वो फॉर्मूले पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चलो अब अगला क्वेश्चन। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड ऑफ द लाइट हाउस, टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस। मान लो लाइट हाउस है, तो टेढ़ी बन गई लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस है और दो शिप सेल कर रही है, एक इस साइड दूसरी इस साइड। एक शिप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बना देते हैं 30 डिग्री का एंगल, और दूसरी शिप से बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, तो इसे बना देते हैं 45 डिग्री का एंगल। 30 हो गया, ये 45 हो गया। अब पूछा क्या है, लाइट हाउस 100 मीटर हाइट है, 100 मीटर हाइट हो गई, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो मान लो ये शिप ए है और ये शिप बी है, अब ए बी के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, ए बी की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, फिर डी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है, और सी डी इक्वल टू 100 दे रखा है, ठीक है। तो ट्राइंगल एसीडी में देखिए 30 डिग्री का अपोजिट में 100 है, ठीक है, और 60 डिग्री का अपोजिट में क्या होगा, 60 दिखा नहीं गया यहाँ पे, 60 डिग्री का अपोजिट में होगा 100√3, ठीक है, तो ए डी वैल्यू 100√3 होगी। और अगर 45 डिग्री का एंगल में 100 है तो ये भी 45 होगा, तो इसका अपोजिट भी क्या होगा 100। तो हमें साइड इन दोनों की वैल्यू पता चल गई, ए डी और बी डी की, तो ए पी इक्वल टू 100√3 प्लस 100 = 100√3 प्लस 1, √3 इक्वल 1.73 लेना है, मीन्स 100 2.73, तो आंसर हो गया 273, ठीक है, ओके। अभी तक मैं आपने अगर मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आप अब तक समझ होंगे मैं इसमें क्या अप्लाई किया मैंने। अगर कोई 30 60 90 हो, तो 30 के अपोजिट में जो साइड का रेशियो होगा 1 होगा, 60 के √3 और इस रेशियो में बढ़ जाता है, यहाँ पे 1 मतलब 100 हो गया, तो √3 क्या होगा 100√3, ठीक है। तो मैंने अप्लाई यहाँ पे यही अप्लाई किया और दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगे, ठीक है, ओके, मुझे आप समझिए होगे। तो मोस्टली हाइट एंड डिस्टेंस में आजकल मैं इसी का यूज़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने से पहले अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पूछ लीजिए। अब तक फेसबुक ग्रुप मेरा इनएक्टिव रहता है, मेरा फेसबुक का ग्रुप पेज दोनों इनएक्टिव रह रहे हैं क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा खुद को, ठीक है, लेकिन व्हाट्सअप में टाइम दे रहा हूँ, जब भी मुझे मौका मिल रहा है, कोई भी टफ लग रहा है तो मैं जरूर कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है, वहाँ पे और भी मेम्बर्स हैं जो कि सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात है वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में क्वेश्चन आंसर्स के होंगे, उसके अलावा किसी ने और एक्स्ट्रा डाला तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ आजकल। मैंने 2 दिन में बहुत लोग रिमूव किया है, ठीक है। अब टॉपिक पर आते हैं, मुझे आपने मेरा नंबर लिख लिया होगा, हाँ ये है डी आई, नेक्स्ट, और डी आई में देख के बता रहा हूँ यार, डी आई में करूँगा, ठीक है, इसमें इसमें जो वैल्यूज़ है सिंपली है कि कितनी है दिख जा रहा है, इसलिए करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, the following figure shows the number of students admitted and passed out per college during years 2004 से 2004, student figure, answer the questions, ठीक है, ओके। 2000 से लेकर 2004 तक में कितने नंबर ऑफ लोगों ने एडमिशन लिया है और पास किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द परसेंटेज इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द ईयर 2003 तो 2001, 2003 में कितने हैं 12, और 2001 में कितने हैं 9, ठीक है। तो करते हैं, तो कितना इंक्रीज हुआ है 3 इंक्रीज हुआ है, 12 में से 3 इंक्रीज हुआ है, और इनिशियल कितना है 3 9 सॉरी, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 3.9 इंटू 100 इक्वल टू
33.33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर शोज द, ठीक है क्वेश्चन तो वही चीज है, यहाँ देखते हैं। ड्यूरिंग 2000 से 2003 द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पास आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड, 2000 से 2003 तक। ठीक है, हमें 4 साल का देखना है। जो पास्ट स्टूडेंट्स है और एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो, तो पास का देख लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। यहाँ 6 है, पास पास का है, ऑरेंज है, तो 4 और 6, 6 और 9, 4 6 10, 6 16 और 9 25। पास वाले बच्चे हैं 25 और एडमिशन वाले हैं 6 6 9 8 और 12। तो 6 और 9 कितना, 15 8 15 और 20 35। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो गया, 25/35 मीन्स 5:7। ठीक है, 5:7 आंसर है। ठीक है, पर आप एक बार आपको बता दूं, अगर इस टाइप के डायग्राम बनते हैं तो मोस्टली मैं खुद ही लिख देता हूँ। ये 2001 2000 है। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ, लगभग मैं कभी मोस्टली मैं ऐसे कर देता हूँ कि 2000 2001 में ऐसे टाइप टेबल बना देता हूँ। मुझे बार बार ये ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ग्राफ बार बार देखने का मन नहीं करता सही बताऊँ तो। ऐसे टेबल बना देता हूँ और कर देता हूँ कि यहाँ एडमिशन कितने लिया और पास कितने लोग हुए। ठीक है, तो इस टाइप से लिख लेता हूँ मैं, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है, और ये 8 है। इस टाइप से लिख देता हूँ। बस मैं समझाने के लिए लिखा, मैं कैसे करता हूँ कभी कभार मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बार बार इधर उधर। क्योंकि जब पेपर होता है तो वहाँ पे एक स्क्रॉल यहाँ पे होता है, दूसरा स्क्रॉल यहाँ पे होता है, तब बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़े पेपर पे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में। अब है इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ईयर्स, इन विच ऑफ द 2 ईयर्स द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वाज बिटवीन 60 to 70। कौन से 2 साल में पास परसेंटेज जो है 60 से 70% है। ठीक है, तो दो पर देख लेते हैं किसमें कितना है। यहाँ 6 लोग थे, यहाँ 4 लोग थे, तो पास परसेंट हो गया यहाँ पे 66.67। ठीक है, और यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 66.67। ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 75% है। और यहाँ पर कितना है, 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है 9 है, तो 3/12, तो ये भी 75% है। ठीक है, और ये कितना है, ये 9 है और 11 है, ये बल्कि 75+% है। तो कौन से दो हुए, 2001 और 2001। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, पहले आंसर मिला लेते हैं 2000 2001। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द ईयर 2002। 2002 में कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, 8 लोगों ने। टू द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट इन द ईयर 2003 या 2004। 2003 में कितने लोग पास हुए, 9, 2004 में भी 9। तो ये तो सिंपल 8:9 रेशियो हो गया। इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 9 9 18, 18/2 = 9। सिंपल 8:9 रेशियो हो गया। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं सही है गलत है। और ये हमारा शायद आखिरी क्वेश्चन भी है। आंसर 8:9। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। आप अपने कोई भी डाउट्स पूछिए, वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है, लगभग 50 लोग अभी उसमें एडेड है। तो आपके ग्रुप्स में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, उम्मीद मैं यही करता हूँ। अगर नहीं हो पाएंगे तो मैं उसी दिन कभी ना कभी ऑनलाइन आता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन रह गए, तब मैं खुद ट्राई करता हूँ उसे। ठीक है, और दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।